मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको अकाट्य सबूत दिखाए थे कि दानव कभी हमारे बीच चलते थे, जिसमें मेघालय के गारो हिल्स में पाए गए निशान शामिल हैं। और आज हम और भी गहराई में जा रहे हैं। उन्होंने इसे क्यों छुपाया? मनुष्यों के बारे में दैत्यों और आनुवंशिक छेड़छाड़ की सच्चाई को क्यों दबा दिया गया? बाइबल के विशाल नेफिलिम से लेकर वेदों के राक्षसों तक और गुप्त स्क्रॉल में उल्लेखित अनाकिम तक, दिग्गजों की गूंज सदियों से गूंजती आ रही है। दिग्गज, हड्डियां, रक्तवंशज, नेफिलिम, जिन्हें आपके स्मृति से मिटाने की कोशिश की गई, वे असल थे, वे हर जगह थे, और कोई अब भी उनके निशानों को मिटाने की कोशिश कर रहा है। मुझे आपसे कुछ पूछने दीजिए। कई दिग्गजों की कहानियां क्यों हैं? क्यों प्राचीन ग्रंथ, जनजातीय कथाएं और यहां तक कि पुराने समाचार पत्र भी उन्हीं असंभव प्राणियों का वर्णन करते हैं? विशाल कंकाल, ऊंची ऊंचाई, अतिरिक्त दांत, लाल बाल, लंबी खोपड़ी। और क्यों हर बार जब ये हड्डियां मिलती हैं तो गायब हो जाती हैं? आप पता लगाने वाले हैं क्यों? क्योंकि आज रात हम सिर्फ हड्डियां ही नहीं खोद रहे हैं, हम एक ऐसी कहानी उजागर कर रहे हैं जो सब कुछ धमका रही है। इतिहास, विज्ञान, धर्म और शक्ति। यह है डीप डिफाइन, और यह एपिसोड, यह वही है जिसे वे कभी नहीं चाहते थे कि आप देखें। नेफिलिम, वर्जित उत्पत्ति। लेकिन हड्डियों तक पहुंचने से पहले चलिए शुरुआत में लौटते हैं। उत्पत्ति 6:4। उन दिनों पृथ्वी पर दानव थे जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्यों की बेटियों के पास गए और उनके द्वारा संतानें उत्पन्न हुई। आइए इसे तोड़ते हैं। भगवान के पुत्र, प्रहरी, दिव्य प्राणी, मनुष्यों की पुत्रियाओं, हम इंसान, उनके बच्चे, नेफिलिम, आधे देवता, आधे मानव, मिश्रित, दैत्याकार। ये रूपक नहीं थे, वे असल थे, मांस और रक्त के, पृथ्वी पर चलते हुए उच्च शिकारी, हमसे अधिक मजबूत, होशियार, बड़े। उन्होंने निर्माण किया, उन्होंने शासन किया, उन्होंने खाया। एनोक की पुस्तक, जो बाइबल से प्रतिबंधित कर दी गई थी, और भी गहराई में जाती है। 200 वॉचर्स माउंट हार्मोन पर उतरे। उन्होंने मनुष्यों को निषिद्ध ज्ञान, हथियार, जादू, ज्योतिष, धातु विज्ञान सिखाया, और उन्होंने भयंकर संतान पैदा की जो हर चीज को खा जाते थे, यहां तक कि हमें भी। ईश्वर का समाधान, एक बाढ़, एक रीसेट, एक शुद्धिकरण। लेकिन बड़ा सवाल यह है, शरीर कहां गए? दफनाए गए, मिले, शांत किए गए। अब बात करते हैं भौतिक सबूतों की, क्योंकि वे मौजूद हैं या कम से कम थे। उत्तर अमेरिका की विशाल समस्या। 1800 से लेकर 1900 के शुरुआती वर्षों तक अमेरिका भर के अखबारों में विशाल कंकालों के खोजे जाने की खबरें भरी हुई थीं। ओहियो, वेस्ट वर्जीनिया, इलिनॉय, विस्कॉन्सिन। 7 से 12 फीट लंबे कंकाल, दांतों की दोहरी पंक्तियां, अतिरिक्त उंगलियां, विशाल खोपड़ियां। कुछ को तांबे के आभूषणों के साथ दफनाया गया था, अज्ञात प्रतीकों से ढकी पत्थर की पट्टियां, यहां तक कि कवच भी। यह हाशिए की रिपोर्ट नहीं थी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने उन्हें प्रकाशित किया, साइंटिफिक अमेरिकन ने उन्हें कवर किया, जनता ने उन्हें विश्वास किया। फिर आया स्मिथसोनियन। वे आए, हड्डियां ले गए, और फिर कभी उन्हें नहीं लौटाया। कोई संग्रहालय में प्रदर्शन नहीं, कोई वैज्ञानिक लेख नहीं, कोई पता नहीं, गायब। 2014 में एक व्हिसलब्लोअर मुकदमे का दावा था कि स्मिथसोनियन ने 1900 की शुरुआत में हजारों विशाल कंकाल नष्ट कर दिए। क्यों? डार्विन के मॉडल की रक्षा के लिए। विकास सिद्धांत, उन किसी भी चीज को दबाने के लिए जो यह इंगित करती थी कि कभी इस धरती पर दिव्य संकर प्राणी चलते थे। स्मिथसोनियन ने सब कुछ नकार दिया, लेकिन आंतरिक झापन, पत्र और फील्ड एजेंट की डायरी एक अलग कहानी बताती है। और आपको खुद से पूछना होगा, क्यों एक ऐसा संस्थान जो इतिहास संरक्षित करने के लिए बना है, वही लवलॉक गुफा, नेवादा रेगिस्तान के नरभक्षी दैत्यों को मिटा रहा है? 1900 के शुरुआती वर्षों में गुआनो खनिक एक मुहरबंद गुफा पर ठोकर खा गए। अंदर 60 से अधिक मानव कंकाल थे, कई 9 फीट से अधिक लंबे, कुछ लाल बालों वाले, कुछ ममीकृत। हथियार, टोकरियां, औजार जो क्षेत्र में और कहीं नहीं देखे गए। पायुट जनजाति ने हमेशा इन प्राणियों के बारे में चेतावनी दी थी। सीटिका
लाल बालों वाले आक्रामक नरभक्षी दानव। उनके पूर्वजों ने उन्हें उस गुफा में फंसा दिया और जिंदा जला दिया। स्मिथसोनियन ने फिर से हस्तक्षेप किया। हड्डियां गायब हो गईं। कंधार दानव, आधुनिक सैन्य ढंकाव। 2002 अफगानिस्तान। एक विशेष अमेरिकी सैन्य बल इकाई एक दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्र में गुम हो जाती है। एक और दल भेजा जाता है। वे अपने साथियों को फटा हुआ पाते हैं। फिर यह प्रकट होता है एक 15 फुट लंबा लाल बालों वाला मानवकृत, 6 उंगलियां, 6 पैर की उंगलियां, एक विशाल भाला थामे हुए ये एक सैनिक को मार देता है। फिर भारी गोलीबारी से गिरा दिया जाता है। उसका शरीर एयरलिफ्ट किया जाता है और रिकॉर्ड से हटा दिया जाता है। लेकिन बहुत सारे सैनिकों ने बात की और उनकी कहानियां मेल खाती थीं। फिर भी आधिकारिक रूप से ऐसा कभी नहीं हुआ। ब्लड लाइन थ्योरी। वे कहाँ गए? क्या होगा अगर नेफिलिम वास्तव में कभी खत्म नहीं हुए? क्या होगा अगर उनकी संकर रक्त संधि बने रहे? राजघरानों, गुप्त समाजों, प्राचीन डाइस पुरोहितों, संकेतों को देखें। RH नकारात्मक रक्त, असामान्य ऊंचाई, लंबी खोपड़ी। मिस्र की रॉयल्टी के बारे में सोचें। राजाओं के दिव्य अधिकार के बारे में सोचें। रक्त रेखा का जुनून, अंतर्विवाह, पवित्र वंश, वेटिकन, ब्रिटिश ताज, मिस्र के फिरौन, बेबीलोन के पुजारी वर्ग। क्या होगा अगर ये सभी नेफिलिम के वंशज हैं? वे हड्डियां क्यों छुपा रहे हैं? क्योंकि अगर वे दैत्य वास्तविक थे तो हनोक का ग्रंथ सही था। फिर उत्पत्ति 6 एक रूपक नहीं था। तब मानवता की उत्पत्ति में गैर मानवीय बुद्धिमत्ताओं द्वारा हस्तक्षेप किया गया था और वह सब कुछ तोड़ देगा। धर्म, विज्ञान, सरकार, सत्ता, जिन प्रणालियों पर हम विश्वास करते हैं वे झूठ पर आधारित थीं। पीढ़ियों से चला आ रहा एक ढकोसला, और उस झूठ के रखवाले उन्होंने कहानियों को चुप कर दिया, हड्डियों को नष्ट कर दिया, दैत्यों को परी कथाओं के रूप में हंसी में उड़ा दिया। लेकिन पृथ्वी अब भी उनके अवशेषों को थामे हुए है और उनकी वंशावलियां अब भी हमारे बीच चल रही हैं। यह केवल इतिहास नहीं है, यह एक युद्ध। राष्ट्रों के बीच नहीं बल्कि बरातियों के बीच वे आए, उन्होंने शासन किया। विजगी वे गिरगुस्क लेकिन वे सभी मर नहीं गए। कुछ को दफन किया गया, कुछ का प्रजनन किया गया और कुछ देवता बन गए। ये है डीप डिफाइन। और दैत्य, वे कभी गायब नहीं हुए थे, उन्हें बस छिपा दिया गया था और अब हम उन्हें बाहर निकाल रहे हैं। सत्य के लिए इस आंतरिक लड़ाई में मेरे साथ जुड़े। अधिक छिपे हुए ज्ञान, प्रतिबंधित इतिहास और कच्ची वास्तविकता के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसे वे आपको नहीं दिखाना चाहते। ये है डीप डिफाइन और हम अभी शुरू ही कर रहे हैं।